अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सारे अहम कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है और उनकी रीज़न भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हैलोजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ये इतनी ज़्यादा गिरफ्त हाइड्रोजन पे नहीं रखता, उसे जाने देगा आसानी से, और जो हाइड्रोजन को आसानी से जाने दे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट और HF वीकेस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बाकी के एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है PK का इन्वर्स है, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग होता है। अब जो मेथानोल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए इसकी PK कम है मीथेन की निस्बत, क्योंकि आयनाइजेशन के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आता है मेथानोल में, लेकिन उसमें हाइड्रोजन पर आता है। और हमने पढ़ा है कि जब नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड है एसिडिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट जो है हमने अमोनिया वाटर का देखना है। तो HF ज़्यादा एसिडिक है वाटर से, वो ज़्यादा एसिडिक है अमोनिया से, ठीक है। और एनाइन हमेशा अपने कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मिक एसिड है उसकी 3.77 PK की वैल्यू, ये ज़्यादा एसिडिक है मेथानोल के निस्बत, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और मेथानोल के जस्ट जो है 2 होते हैं। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेटाइन में देखें तो फॉर्मेटाइन के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक शक्ल के हैं, दोनों चार्ज हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड में एक न्यूट्रल है एक चार्ज है। तो सेम शक्ल वाले स्टेबल ज़्यादा एसिडिक होती हैं उनकी निस्बत, जिनकी शक्ल एक सी नहीं होती। नेक्स्ट हम देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि फॉर्मिक एसिड फिनोल से ज़्यादा जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है? तो हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर तो फिनोल के बन रहे होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में, जैसे कि फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन पे घूम रहा होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो वो इसे स्टेबिलिटी देता है, लेकिन फिनोल के केस में वो कार्बन पे भी जाता है जो कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट जो है फिनोक्साइड आयन ज़्यादा एसिडिक, या फिर दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं स्टेबल होता है फिनोल के निस्बत, क्योंकि इसके सेम स्ट्रक्चर होती हैं नेगेटिवली चार्ज, जबकि जो फिनोल है उसमें कोई न्यूट्रल है कोई पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट परक्लोरिक एसिड, इसमें के 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल, इसकी एसिडिटी ज़्यादा है क्लोरिक की निस्बत, जिसके 4 स्ट्रक्चर हैं। फिर क्लोरोस के 3 हैं, और जो हाइपोक्लोरोस हैं उसके जो है 2 होते हैं। तो इस बेस पर ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है। उसके बाद मीथेन सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक एसिड की निस्बत वो ज़्यादा है एथानोल की निस्बत, क्योंकि मीथेन सल्फोनिक एसिड के 3 स्ट्रक्चर हैं, एसिडिक एसिड के 2 बन रहे हैं, और एथानोल जो है इसका तो इसके 1-2 ही बनते हैं। और अल्कोहल वैसे भी इतनी ज़्यादा उनकी एसिडिटी नहीं होती। और हर सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ PK, HCl टोलिन के अंदर बेंजीन की स्टेबिलिटी होती है, तो वीक एसिड होगा, हाइड्रोजन नहीं देगा, लेकिन वाटर के अंदर यही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के आ जाने से एसिडिटी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट जैसे कि टर्शरी वाले कम एसिडिक होंगे सेकेंडरी वालों से, सेकेंडरी वाले कम एसिडिक होंगे प्राइमरी वालों से, इसीलिए फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक एसिड नहीं होता इतना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 होता है। एस करेक्टर जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एसिडिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, और P का इससे रिलेशन इन्वर्स है, तो इसलिए अल्काइन हमेशा ज़्यादा एसिडिक होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप खुद देख